का दूसरा पहर, घड़ी की सुई 12 बजे के पार जा चुकी है। दूर कहीं से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही है और इसी सन्नाटे को चीरती हुई एक ट्रेन छुक छुक करती हुई रामपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर आके रुकी। स्टेशन इतना सुनसान है कि अपनी सांस की आवाज भी डरा दे। ट्रेन से एक ही मुसाफिर उतरा, आर्यन। उसके दोनों हाथ खाली हैं और वो बहुत परेशान दिख रहा है। उफ, कमर तो एकदम अकड़ गई है। ससुरा, ये ट्रेन अगर ठीक टाइम पे आता तो हम और पहले आ जाता यहाँ। अब अगर ये जेब में रखा दवाई का पैकेट सब ठीक ठाक डिलीवरी हो गया तो शांति से घर लौट पाऊंगा। हे भगवान, बस आज का रात पार करा दो। जगह तो एकदम अच्छी नहीं लग रही। आर्यन ने चारों तरफ देखा। स्टेशन मास्टर का केबिन भी अंधेरे में डूबा था। सिर्फ एक पीली लाइट टिमटिमा रही थी जो कभी भी बुझ सकती थी। आर्यन प्लेटफॉर्म से नीचे उतरा और बाहर की तरफ चल पड़ा। बॉस भी ना कहां कहां भेज देता है। बोला था स्टेशन के बाहर बैलगाड़ी रिक्शा सब लाइन लगा के खड़ा रहेगा। यहां तो एक परिंदा भी नहीं दिख रहा। अब सूरजपुर गांव कैसे जाऊंगा? स्टेशन से बाहर निकलकर आर्यन कच्ची सड़क पर चलने लगा। कोहरा इतना घना था कि रास्ता साफ नहीं दिख रहा था। तभी उसे थोड़ी दूर एक लालटेन जलती दिखाई दी। पास जाने पर पता चला कि वो एक पुरानी चाय की दुकान है। एक आदमी बेंच पर बैठा था। आर्यन उसके पास गया। लेकिन दुकान के आगे जाके खड़ा हो गया। दुकानदार रतन अजीब नजर से आर्यन को घूरते हुए बोले, अरे भाई साहब, इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको कहाँ जाना है? काका, मुझे सूरजपुर जाना है। क्या आप बता सकते हैं यहाँ से कितना दूर है? और यहाँ पर तो कोई गाड़ी या बैलगाड़ी भी नहीं मिल रही। काका ने गुस्से में कहा, सूरजपुर? माता खराब है क्या? वो तो यहाँ से बहुत दूर है। और अभी अभी आप कैसे जाएगा? रास्ता भी तो ठीक नहीं है बाबू, जंगल का रास्ता है। देखिए दादा, मेरे जेब में जो बॉक्स है ना, इसमें बहुत कीमती और जरूरी दवाई है। कंपनी का ऑर्डर है, आज ही पहुंचाना होगा, नहीं तो नौकरी चला जाएगा। नौकरी का चक्कर बड़ा खराब होता है। लेकिन सुनिए बाबू, एक बात बोले, आज रात यही रुक जाए, बेंच पर सो जाए। उधर जाना खतरे से खाली नहीं है। आजकल तो ऐसा मासूम इंसान देखा ही नहीं जाता जो सच बोले, और जो दिखता है वो हमेशा इंसान नहीं होता। डराइए मत काका, मुझे जाना ही होगा। कोई गाड़ी वाड़ी मिलेगा? गाड़ी तो मुश्किल है, सावधान रहिएगा। कुछ भी दिखे या कोई भी आवाज दे तो रुकिएगा मत। और हाँ, पीछे मुड़कर तो बिल्कुल मत देखिएगा। ठीक है दादा, जय मां काली। आर्यन चाय वाले की चेतावनी सुनकर और भी डर गया, लेकिन मजबूरी में वो आगे बढ़ा। सन्नाटे में सिर्फ उसके जूतों की आवाज आ रही थी। तभी पीछे से एक अजीब सी आवाज आई, जैसे कोई पुरानी मशीन सांस ले रही हो। अरे, कोई गाड़ी आ रहा है शायद। जान में जान आया। अंधेरे में से एक पुरानी और टूटी फूटी बैलगाड़ी निकल कर आई। बैलगाड़ी आर्यन के ठीक बगल में आकर रुकी। हाँकने वाले का चेहरा अंधेरे में था। ए दादा, कहाँ जाएंगे बोले? हम पहुंचा देंगे, बैठिए पीछे। ए दादा, आप भगवान बन के आए, हमको सूरजपुर जाना है। एकदम छोड़ देंगे। ऐसी जगह छोड़ देंगे कि फिर कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आर्यन बैलगाड़ी के पिछले हिस्से पर बैठ गया। उसके हाथ अभी भी खाली थे और दवाएं उसकी जेब में ही थी। बैलगाड़ी ने रफ्तार पकड़ी। हवा ठंडी हो गई थी। आर्यन ने देखा कि गाड़ीवान बार बार पीछे मुड़कर आर्यन को नहीं बल्कि उसके जेब को देख रहा है। ये आदमी बड़ा अजीब लग रहा है। और ये रास्ता, ये तो जंगल की तरफ जा रहा है। करीब 20 मिनट बाद जंगल के बीचों बीच बैलगाड़ी ने एक जोरदार झटका खाया और कच करके रुक गई। चारों तरफ सिर्फ झाड़ियां और सन्नाटा था। अरे क्या हुआ भाई, ऐसे खड़ा क्यों हो गए? गाड़ी खराब हो गया क्या? कुछ नहीं बाबू, आप बैठिए। पहिया फंस गया है, थोड़ा हवा लगने दीजिए।
तभी आर्यन ने देखा कि सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे अंधेरे में एक लंबा चौड़ा आदमी पहले से खड़ा था। गाड़ीवान उतरा नहीं, बस उस आदमी को इशारा किया। वो आदमी धीरे धीरे गाड़ी के पास आया। ये कौन है? यहाँ जंगल में क्या कर रहा है? फिर ले आया, मना किया था ना। अबे साला खुद चल कर आया है, तू चुप कर। ए बाबू, उतरिए मत, भाग जाइए यहाँ से। ये जगह ठीक नहीं है, हम पुलिस को बुला लेंगे, जाओ यहाँ से। आर्यन कुछ समझ नहीं पाया। ये आदमी गाड़ीवान को डांट रहा था या आर्यन को बचा रहा था। तभी गाड़ीवान ने गुस्से में बैलगाड़ी स्टार्ट की। साला पागल कहीं का, दिमाग खराब कर दिया। बाबू आप उतरिए, आगे रास्ता खराब है, बैलगाड़ी नहीं जाएगा। क्या? यहाँ इस जंगल में? हाँ, वो सामने देखिए एक पुराना घर है, वहां पूछ लीजिए, वो रास्ता बता देंगे। उतरिए। गाड़ीवान वहां से चला गया। आर्यन अब घने जंगल में बिल्कुल अकेला था। आर्यन के पास कोई चारा नहीं था। सामने एक टूटा पुराना घर दिख रहा था। दरवाजा लकड़ी का था और बहुत पुराना लग रहा था। आर्यन ने दरवाजे को छुआ भी नहीं कि दरवाजा अपने आप खुल गया। कोई है? माफ कीजिएगा, मैं रास्ता भटक गया हूँ। अंदर एक मध्यम रोशनी थी। एक आदमी कुर्सी पर बैठा था, लेकिन अजीब बात थी कि वो हिल-डुल नहीं रहा था। आ गए, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। आपको कैसे पता मैं आने वाला हूँ? क्योंकि यहाँ जो आता है वो अपनी मर्जी से नहीं, हमारी मर्जी से आता है। तभी घर का दरवाजा जोर से बंद हो गया और बाहर से आवाज आने लगी। दरवाजा खोल, शिकार हाथ से निकल जाएगा। अबे ओ, अंदर आने दे, आज बहुत दिन बाद दावत मिली है। ये तो वही गाड़ीवान और वो आदमी है। ये यहाँ कैसे आ गए? तभी आर्यन ने देखा कि दरवाजा खुला नहीं, बल्कि वो दोनों आदमी, भोलू और कालिया, दरवाजे के आर पार होकर अंदर आ गए। उनके पैर जमीन पर नहीं थे और जो कुर्सी पर बैठा आदमी था वो गायब हो गया। देखते ही देखते उन दोनों का रूप बदलने लगा। उनका चेहरा पिघलने लगा, आंखें अंगारे जैसी लाल हो गई। भोलू ने अपना हाथ ऊपर उठाया और बिना आर्यन को छुए जादू से आर्यन को हवा में उठा दिया। आर्यन का शरीर हवा में खिंचने लगा। उसे लगा अब उसकी हड्डियां टूट जाएंगी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अपने परिवार को याद करने लगा। जब मौत एकदम सामने थी, तभी उस अंधेरे कमरे में एक नीली रोशनी चमकी और एक कड़कदार आवाज गूंजी। ये आवाज इतनी भारी थी कि पूरा घर कांप गया। भोलू और कालिया डर के मारे पीछे हट गए। आर्यन धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। वहां रोशनी के बीच एक साया उभरा। उसने पुलिस की वर्दी पहनी थी। उसके सीने पर नेम प्लेट चमक रही थी, इंस्पेक्टर विजय। उसके हाथ में कोई बंदूक नहीं थी, बस उसकी हथेलियों से तेज ऊर्जा निकल रही थी। विजय, तुम फिर आ गए। जब तक मैं यहाँ हूँ किसी बेगुनाह को हाथ नहीं लगाने दूंगा। तुम दोनों का खेल खत्म। नहीं, ये हमारा इलाका है, मारो इसे। दोनों भूत इंस्पेक्टर की तरफ लपके, लेकिन इंस्पेक्टर विजय ने बस अपना हाथ आगे किया। उनके हाथ से एक तेज शॉकवेव निकली। वो दोनों भूत हवा में ही जलने लगे और चीखते हुए दीवार के पार फिक गए। कमरे में शांति छा गई। इंस्पेक्टर आर्यन की तरफ मुड़े। उनका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखों में सुकून था। डरो मत बेटे, अब तुम सुरक्षित हो। सो जाओ, बस सो जाओ। आर्यन की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गया। हे दादा उठिए। किसी की आवाज से आर्यन की आंख खुली। सुबह हो चुकी थी। वो उसी चाय की दुकान की बेंच पर लेटा था जहां वो कल रात सबसे पहले रुका था। चाय वाला रतन उसे हिला रहा था। भूत, वो बैलगाड़ी वाला, वो घर, इंस्पेक्टर। शांत हो जाइए बाबू, आप बेहोश थे। मैंने आपको सुबह में दुकान के सामने गिरे हुए देखा। दादा, वो सपना नहीं था। वो लोग मुझे मारने वाले थे, लेकिन एक पुलिस वाले ने बचाया। नाम था विजय। इंस्पेक्टर विजय? इसका मतलब उन्होंने आपको बचा लिया। बाबू, 10 साल पहले यहाँ भोलू और कालिया नाम के 2 अपराधी थे। वो लोगों को अगवा करके मार डालते थे। इंस्पेक्टर विजय ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, पर उन गुंडों ने इंस्पेक्टर को उसी पुराने घर में आग लगाकर मार दिया था। लेकिन मरने से पहले इंस्पेक्टर ने कसम खाई थी कि वो इन शैतानों को छोड़ेंगे नहीं।
वो खाकी वर्दी वाला फरिश्ता आज भी लोगों को बचा लेता है। आर्यन ने अपनी जेब में दवाएं देखी और पैकेट को कस कर पकड़ा। उसकी जान बच गई थी। दादा, मैं चलता हूं। अब जिंदगी में कभी शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। आर्यन ने स्टेशन की तरफ दौड़ लगा दी। ट्रेन की सीटी बजी और आर्यन की जिंदगी की गाड़ी फिर से पटरी पर लौट आई।